डीडीए जे को क्लियर करने के लिए लगभग कितने नंबर्स की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अब देखिए डीडीए जे का पेपर आपका 26 तारीख को है, कुछ बच्चों का जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के उनका 24 तारीख को है। तो ये सवाल आना शुरू हो गया है कि सर डीडीए जे का पेपर तो सर 150 नंबर का होता है, इसमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे? देखिए 100 नंबर का तो आपका टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं और 50 आपके नॉन टेक के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, इन सबके तो 150 सवाल आएंगे। अब इसमें सवाल ये आ गया कि सर जो कट ऑफ है वो कितनी आती है? तो मैंने कहा चलिए ऑफिशियल कट ऑफ को देखकर ही आइडिया लगा लेते हैं। ये 2022 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर सिविल अनरिजर्व कैटेगरी की 91.61 कट ऑफ गई थी और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में वही 79.03 गई थी। तो यहां पर जो है सिविल की कट ऑफ काफी हाई जाती है इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। और अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एससी, मैं थोड़ा सा इसको आपको और भी सही फॉर्म में दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए 2022 वाले पेपर में 91.61 अनरिजर्व कैटेगरी की और अगर आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी की 87.44 गई है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं डेटा ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट पेपर देने के लिए लगभग एप्लीकेंट बैठते हैं वो ओबीसी कैटेगरी में बैठते हैं, तो वहां से आपको एक आइडिया ये भी लगता है कि ठीक है कि 87.44 गई। और फिर एससी एसटी कैटेगरी में भी आपको नजर आ रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओएच एचएच कैटेगरी में। अच्छा इसके बाद अगर आप ये कहेंगे सर ये तो एक साल की, अब किसी साल में ज्यादा भी जाती किसी साल में, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जैसे आप 2023 का सिविल का कट ऑफ देखिए 83.21, एक साल में कितनी है 91 और एक में 83.21, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि सर देखिए कट ऑफ किसी साल में एकदम से 91 जा रही है, किसी साल में एकदम से 83 जा रही है, तो सर कितने नंबर लाने? वो देखिए मैं सिंपली आपको बता दूं, जब जब डीडीए की कट ऑफ की बात होती है आप कई साल का डेटा उठा लीजिए, आप 150 में से 100 प्लस आपको फोकस करना है। अच्छा इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है, अभी एसएससी का ताजा ताजा पेपर हुआ है, मैंने सेंटर पर जाकर भी मैं कई बच्चों से मिला, कई बच्चों ने कहा मैंने सर 200 में से 190 अटेम्प्ट किए हैं। कह रहे कि सर ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो सर थोड़े बहुत गलत हो भी गए तो क्या हुआ, ज्यादातर तो सही होंगे। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए तो ज्यादातर सही होंगे। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं कि आप अगर सिविल से हैं 100 प्लस क्या करिए, टारगेट करिए, ठीक है। और फिर भी एक मतलब एक आइडियल चॉइस बोलूं तो 110, ठीक है, टॉपर बच्चा यहां तक चला जाता है, लेकिन फिर भी 100 प्लस ही मैं कह रहा हूं जो कि प्रैक्टिकल नंबर यहां से नजर आ रहा है उसके हिसाब से 100 प्लस टारगेट करिए। और कोशिश करिए जब पेपर देने के लिए जाएं तो तुक्का ना मारें, ये कोशिश ना करें कि जी मैं ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में कि मैं तो 150 नंबर का पेपर 150 क्वेश्चन है तो 130 अटेम्प्ट कर देता हूं तो भैया इसमें थोड़े ठीक ही हो जाएंगे, थोड़े गलती हो जाएंगे, कितने गलत हो जाएंगे। मैंने आपको बता दूं एक एक पेपर में बच्चों के 50-50 क्वेश्चन गलत होते हुए देखे हैं, कई सारे बच्चों के, एक के नहीं, नेगेटिव में तक मार्क्स आते हुए देखे हैं ओवरऑल। ये आप यकीन नहीं कर रहे होंगे लेकिन होता है ये। मेरे पास तो एक बच्चे का रिजल्ट भी रखा है जिसके बस मैं दिखाना नहीं चाहता किसी की पर्सनल डिटेल्स, इसलिए नेगेटिव नंबर नहीं दिखा रहा हूं। तो बस यही कहूंगा कि आप किसी भी ब्रांच से आते हो, ठीक है ना, चाहे सिविल चाहे मैकेनिकल चाहे इलेक्ट्रिकल, आप टारगेट 100 प्लस करिए, इतने में आप बढ़िया कर जाएंगे और आप अपना सिलेक्शन लेके घर चले जाएंगे। और इस बार मैं बता दूं हर साल से एप्लीकेंट भी कम है, ये भी बता देता हूं, क्योंकि इस बार जो है एप्लीकेशन फी डीडीए ने बहुत ज्यादा रख दी थी, जो कि एक्सेप्शनली ज्यादा है, बहुत एक्सपोनेंशियली ज्यादा है, लेकिन तब भी बहुत से बच्चों ने हिम्मत करके फॉर्म भरा है अपनी सक्सेस के लिए। और मैं यही कहूंगा कि आपने इतनी महंगा फॉर्म आपने भरा है, आपने पूरी मेहनत करी है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस, नो तुक्केबाजी, ना ज्यादा अटेम्प्ट का चक्कर, जितना आता है उतना बढ़िया से कर कर आइए, आप अच्छे से सिलेक्शन लेकर आराम से डीडीए में जा सकते हैं। डीडीए में खूबसूरत बात यह है प्रमोशन भी बाकी के एसएससी आरआरबी के कंपैरिजन में बहुत जल्दी होता है, हर 3 से 4 साल में प्रमोशन हो जाता है। 3 से 4 साल में आप यही बन जाएंगे जहां एसएससी और आरआरबी में आप 8-8 10-10 साल में बनेंगे। तो पूरा लाभ उठाइए और बढ़िया करिए।